तो हाँ जी सर जी, ये इस लड़की की कुंडली है रूपाली भारद्वाज की। इसके हिसाब से इसकी जो डिटेल कुंडली बनी है वो है धनु लग्न की। शनि लग्न बैठा है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और जैसे कि देखो जी, आपने मेन क्योंकि कुंडली मिलान करना है कि दोनों की कुंडली कैसी है, विवाह किससे करना चाहिए। आपने 2 कुंडली भेजी है, पहले कुंडली आपकी मैंने एक बना दी है, अभी आज ये दूसरी कुंडली में बनाने लगा हूँ। और जैसे आपको मैंने बताया कि कुंडली मिलाते समय तीन तीन चार बातें मेन होती हैं कि गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं। और सबसे बड़ी भूमिका होती है सातवां घर देखना, क्योंकि सातवां घर विवाह का होता है, पति का होता है कि उस घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, उस घर का मालक कैसा है। अब इसकी अगर कुंडली की बात करूं, देखो जी, जैसे कि देखो जी, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में 12 घर होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। यह है इसका पहला घर, दूसरा, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, क्योंकि हमने देखना है विवाह के बारे में। तो विवाह का घर है 7वां घर। अब आपका जो है, आपका इस कुंडली के साथ गुण कितने आ रहे हैं, तो गुण आपके दोनों के आ रहे हैं, 26 गुण आ रहे हैं। 36 में से 26 गुण आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे भी देखो जी, इसमें भी नाड़ी दोष आपका नहीं है। वो जो पहले कुंडली बनाई थी लड़की की, वनीता की, उसके भी उसमें भी नाड़ी दोष नहीं है, इसमें भी नाड़ी दोष नहीं है। और उसमें भी आपके गुण 23 गुण थे, इसमें 26 आ रहे हैं, गुण अच्छे आ रहे हैं दोनों में। अब एक है मंगल दोष। आपकी कुंडली में दूसरे घर में मंगल बैठा है, मंगल दोष आपका नहीं था। अब लड़की कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, तो दोनों में मंगल दोष नहीं है। तो इस लड़की और लड़के आपका जो है, दोनों में मंगल दोष नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वो है सातवां घर देखना। अब इसको मैं कवर करूंगा विस्तार में। तो सातवां घर है इस लड़की, ये जो लड़की है, इसका जो पति है, कि पति कैसा होगा, सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, तीन। तीन है, मिथुन राशि, मालक है ये बुध। तो इसके पति के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा सातवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। वैसे भी गुरु पति का कारक है, उसको वैसे भी देखना था। तो एक तो गुरु देखा जाएगा जो कि सातवें घर में बैठा है, और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि किसकी है, शनि की। शनि को देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, शुक्र विवाह का कारक होता है। शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है विवाह के लिए, ये विवाह का कारक है। तो टोटल 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इस लड़की की कुंडली में विवाह के लिए। सबसे पहले देखो जी, सातवें घर का जो मालक है, सबसे मेन होता है घर का माल, कि सातवें घर का जो मालक है वो कहाँ बैठा है। मान लो किसी कुंडली में सातवें घर का मालक छठे घर में, 8वें, 12वें घर में हो, तो ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें आती हैं। या फिर सातवें घर का मालक नीच का बैठा हो। अब इस लड़की का सातवें घर का मालक कौन है, बुध। कहाँ बैठा है, 11वें घर में। एक अच्छे घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात है, मतलब 11वां घर अच्छा घर होता है। ऊपर से 11वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, ये है तुला राशि। और तुला राशि में बुध, जो बुध है वो बैठा है 11वें घर में। और किसके घर में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है। और बुध शुक्र को अपना मानता है दोस्त। सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा। भाई इसका मुझे बुध अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा है, एक तो घर अच्छा है, 11वां घर, ऊपर से दोस्त के घर में बैठा है। और इस सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, मतलब सातवें घर से 5वें घर में बैठा है। तो अपने घर से 5वें घर में, ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि कोई ग्रह अगर अपने घर से छठे घर में हो, अपने घर से 8वें घर में हो, उसको अच्छा नहीं माना गया। तो अपने घर से 5वें घर में भी है, ऊपर से घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध जहां बैठा है वो है 11वां घर, आमदनी का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, मतलब पति जाके बैठा है 11वें घर में, आमदनी, पति, लाभ, पति, इच्छा पूर्ति। बुध ये दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पति के आने के बाद इसको इन आमदन मिलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ ऐसा होगा, इसका जो पति है वो इसकी इच्छाएं पूरी करेगा, उसके द्वारा इसको धन मिलेगा, उसके द्वारा इसको लाभ मिलेगा पति के द्वारा। या वैसे मतलब होगा कि इसका जो जातिका का विवाह होने के बाद इसकी मतलब इच्छाएं पूरी होंगी, किसी ना किसी प्रकार से इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, मतलब किस्मत चमकेगी पति की आने के बाद। क्योंकि पति जाके 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। तो बुध भाई पति क्या सुख अच्छा दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि पति से अच्छी बनेंगी, बुद्धि दिखा रहा है। साथ में इसके देखो जी, कौन से ग्रह बैठे वो भी देखने पड़ेंगे। बुध के साथ बैठा है सूर्य, दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है।
और साथ में इसके मंगल बैठा है। तो बुध मंगल के साथ बैठने की वजह से मंगल है इस पांचवें घर का मालक। पांचवा घर इस लड़की की पढ़ाई का भी है, संतान का भी है, बुद्धि का है। देखो जी, एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि जब भी सातवां घर होता है विवाह का घर, सातवां घर है विवाह का, और पांचवा घर होता है प्रेम का घर। जब भी पांचवा और सातवां इन घरों के मालक एक साथ बैठे होते हैं तो प्रेम विवाह होता है। अब पांचवें घर में एक लिखा मालक मंगल, सातवें घर का मालक बुध, एक साथ बैठे हुए यहाँ पे। वैसे इसका प्रेम विवाह का भी युग दिख रहा है लड़की का। ये लड़की प्रेम विवाह करेगी या प्रेम प्रसंगों में फंस सकती है, या प्रेम विवाह का युग दिख रहा है। और इसके अलावा बुध साथ में मंगल का बैठा थोड़ा सा, तो बुध यहाँ पे फिलहाल अच्छा है, मतलब लेकिन थोड़ा सा अस्त बैठा है, ये मृत अवस्था में है। अस्त का मतलब है कि इसका अच्छा फल थोड़ा सा कम हो चुका है। फिर भी देखो जी, बुध सामान्य मात्रा में अच्छा है, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है, बल्कि पति के आने के बाद किस्मत साथ देना शुरू होगी। लेकिन मैंने बोला चार ग्रह देखने हैं, अभी हमने बुध को देखा जो कि हमें अच्छा लगा है। अब सातवें घर में कौन बैठा है? गुरु बैठा है। और गुरु सातवें घर में किसके घर में बैठा है? बुध के घर में। और गुरु बुध को अपना मानता है दोस्त। तो गुरु भी इस घर का सातवें घर का कर रहा है अच्छा। सात गुरु के गुण इस लड़की के पति में पाए जाएंगे। इसका जो पति है गुरु के गुण उसमें पाए जाएंगे, मतलब गुरु की वजह से पति समझदार होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा, उसका स्वभाव अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी पति की। पति मतलब सभी गुणों से युक्त होगा गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह, देवता ग्रह है ये। और गुरु जिन घरों का मालक है, गुरु का अपना जो घर है वो है ये चौथा घर। और चौथा घर है लड़की की माता, मकान और वाहन का घर। चौथे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। मतलब चौथे घर के बारे में जानना है, चौथे घर का मालक कौन है? गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन। इसको लड़की को गुरु माता, मकान, वाहन का भी सुख अच्छा देगा। और चौथा घर सुख का होता है। सुख जाके बैठा है पति घर में। गुरु ये दिखा रहे इसको पति सुख देने वाला होगा, पति से सुख अच्छा मिलेगा, और पति इसको सुख भी देगा। और गुरु इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, इसका भी जो मालक है वो है गुरु। और पहला घर है इस लड़की का शरीर। अगर हमने इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखना है, पहला घर देखेंगे। और पहले घर का मालक गुरु, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु सातवें घर से, सातवीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, तो गुरु पहले घर का अच्छा करेगा। मतलब गुरु इस लड़की को भी समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। ये लड़की मतलब गुरु के गुण इस लड़की में भी पाए जाएंगे। गुरु की वजह से ये लड़की समझदार होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी। और भी गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पांचवी यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। देखो जी, गुरु की दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जहां पड़ती है इसकी दृष्टि में अमृत है, मतलब जहां पड़ गई उस घर का अच्छा करता है। अब गुरु ने अपनी पांचवी दृष्टि से इस 11वें घर को देखा, और 11वें घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं, चारों ग्रह को दृष्टि दे रहा है। तो चारों को अच्छा कर देगा ये, चारों के जो बुरे फल थोड़े बहुत अगर होंगे उनको कम कर देगा। नौवीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है। तो कहने का मतलब गुरु इसका अच्छा है, बैठा भी 17 डिग्री का है, जवान बैठा है, वक्री है, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या है? गुरु मैंने अभी क्या बोला कि बहुत अच्छा है, कि पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। लेकिन गड़बड़ ये है कि गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में। और राहु के नक्षत्र में होने की वजह से गुरु थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बनेगा। और विवाह हो भी गया, थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी कन्फर्म है। थोड़ा बहुत होंगे, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होगा जरूर पति से। ये थोड़ा सा गुरु दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना और पति से मनमुटाव होना। तो अब देखो जी, मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सातवें घर का मालक देखा बुध, जो कि अच्छा है। सातवें घर में गुरु देखा, वो भी चलो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला राहु की वजह से थोड़ा सा फिर भी हल्का सा पति से मनमुटाव होना, विवाह में देरी होना, ये कारण बनेगा। अब शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि विवाह का कारक है, वो बैठा है 12वें घर में। लेकिन शुक्र चलित कुंडली में देखो जी, पहले घर के ऊपर आने की वजह से शुक्र भी अच्छे फल देगा। अब इसके शनि की बात करेंगे। शनि सातवें घर को देख रहा है। और जब भी देखो जी शनि सातवें घर को देखता है, ये शनि विवाह में देरी जरूर करता है। ये पक्का मैंने हजारों कुंडलियों में देख चुका हूँ कि शनि जब सातवें घर को देखता है, विवाह ऐसे लोगों का देरी से होता है। और विवाह होने के बाद भी पति से मनमुटाव होता है। इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो शनि बैठा है पहले घर में। देखो जी, 12 घर में पहला घर इस लड़की के बारे में बताया गया। जो लड़की है रूपाली, रूपावली कैसी होगी, इसका स्वभाव देखना है, शरीर की बनावट देखनी है,
सेहत देखनी है, रंग रूप देखना है, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में मैंने बोला था 9 लिखा है, माल गुरु भी देखना पड़ेगा। गुरु हम देख चुके हैं, जो कि पहले घर को दृष्टि दे रहा है। मतलब गुरु तो पहले घर का अच्छा कर रहा है कि लड़की की हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लड़की सुंदर होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन पहले घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि पहले घर में किसके घर में बैठा है? गुरु के घर में। और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से शनि थोड़ा सा पहले घर को खराब भी करेगा, पहले घर का अच्छा भी करेगा। तीसरे घर का भी मालक है, दूसरे घर का। शनि देखो जी, शनि के गुण भी इस लड़के में पाए जाएंगे। शनि की वजह से तीसरे घर का मालक है, ये शनि लड़के को काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, तेज बनाएगा। और शनि न्याय का कारक है, ईमानदार बनाएगा। लेकिन शनि क्रूर है, इसको गुस्से वाला भी बनाएगा। इसको लड़के को गुस्सा भी शनि की वजह से जरूर आएगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। और शनि दूसरे घर का मालक है धन का, इसको धनी भी बनाएगा। खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी लड़की। 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी जो तीसरे घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है। और सातवीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। शनि देखो जी, वैसे तो सातवें घर के बुध की राशि है, मित्र राशि, लेकिन फिर भी शनि थोड़ा सा विवाह में देरी और पति से मनमुटाव कराएगा। थोड़ा बहुत हल्का सा मनमुटाव जरूर होगा। तो चारों ग्रहों को हमने देखा। सातवें घर का मालक बुध अच्छा है भाई। सातवें घर में गुरु भी ठीक है, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में है। शनि थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बनेगा, और पति से मनमुटाव। शुक्र फिलहाल अच्छा है। तो सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि भाई इस लड़की से विवाह करना है या नहीं। आपका सवाल ये है। तो हाँ, अब सवाल दोनों कुंडलियों को लेके है कि किसके साथ विवाह करूं। तो मेरे हिसाब से देखो जी, दोनों कुंडलियां अच्छी हैं। थोड़ा बहुत अब पति से मनमुटाव जरूर होगा। इसकी कुंडली के हिसाब से जो पति से मनमुटाव होने का कारण है, पहला कारण है कि गुरु जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। और राहु एक क्रूर ग्रह है, इसकी वजह से थोड़ा सा गुरु भी क्रूर हो यहाँ पे हो जाएगा, तो पति से मनमुटाव होगा। पहला कारण ये है। शनि भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे आपको मैं ये कन्फर्म नहीं कर सकता कि आप उससे विवाह करो या इससे करो। मतलब दोनों कुंडलियां मुझे सामान्य मात्रा में ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत बड़ी नहीं लगी। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे साथ में घर में राहु बैठा होता, शनि बैठा होता, साथ में घर का मालक छठे घर में होता, फिर तो इस लड़की का मैं लिख के देता कि लड़की की मैरिज लाइफ में बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन मुझे भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। विवाह में देरी आने का कारण दिख रहे हैं। शनि दृष्टि दे रहा है, वो विवाह में देरी का कारण बनता है। लेकिन कोई ऐसा तलाक का योग मुझे नहीं दिख रहा। बाकी गुण भी चलो अच्छे हैं, मंगल दोष भी नहीं है इसके साथ अगर आप विवाह करते हैं। तो यहाँ पे चाहे उससे लड़की से विवाह कर लो, चाहे इससे कर लो। और मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो आप चूज चूज कर लेना। लेकिन मैं देखो जी, दोनों कुंडली के हिसाब से आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। मान लो आप इस लड़की से विवाह करते हो, तो क्या उपाय करने हैं वो आपको मैं भी बताऊंगा। और जो पहली लड़की है उससे भी अगर आप विवाह करते हो, तो उसके साथ क्या उपाय तो करने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, मेन है उपाय करने, दोनों ने आपने उपाय करने हैं। जिससे मर्जी विवाह कर लो, जो थोड़े बहुत उपाय होंगे वो आपको मैं बताऊंगा, वो करने हैं आपने। बाकी इसका देखो जी, यहाँ पे जो राहु है, ये है दूसरा घर। दूसरा घर है इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में 10 लिखा है, मालक शनि हम देख चुके हैं। शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़की काफी खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगी। शनि दिखा रहा है। अब दूसरे घर में जो राहु है, वो यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, मित्र की राशि। शनि राहु भी यहाँ पे दूसरे घर में बैठ के इसको धनी बनाएगा, लेकिन धन इसका खर्च भी होगा। राहु बस यहाँ पे जो बुरा फल देगा ये लड़की को, क्योंकि दूसरा घर वाणी का होता है। राहु इस लड़की की वाणी कठोर करेगा भाई। लड़की को मतलब क्रोधी बनाएगा ये। मतलब इसके लड़की के गुस्से गुस्से वाला होने का स्वभाव ज्यादा दिख रहा है मुझे, कि लड़की गुस्से वाली होगी। उसके दो बड़े कारण, क्योंकि दूसरे घर में राहु देखो जी, दूसरा राहु है क्रूर ग्रह। और दूसरा घर वाणी का होता है। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ज्यादा कठोर होती है। लड़ाकू होते हैं ऐसे लोग, गुस्से वाले होते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। और शनि भी लगन में बैठा है, ये भी गुस्से वाला बनाता है। तो गुस्से वाला होने का दिख रहा है इसका योग मुझे लड़की का, कि लड़की गुस्से वाली होगी। और गुस्से की वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब इसके साथ अगर आपके लड़ाई झगड़े होंगे, इस लड़की के गुस्से की वजह से होंगे। बाकी इसके यहाँ पे इस मंगल सूर्य इनकी मैं बात करूं, मंगल है इस घर का मालक, पांचवें घर का। लड़की की पांचवा घर है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, पांचवा घर। पांचवें घर में एक लिखा है, मेष राशि, मालक कौन बना? मंगल, जो कि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर। मतलब संतान लाभ के घर में बैठी। मंगल भी दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इसको लाभ होगा, संतान होने के बाद भी इच्छाएं पूरी होंगी। और मंगल अपने घर को भी देख रहा है। मतलब मंगल इसको संतान को सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और इसी घर के ऊपर बुद्ध की दृष्टि, वो भी इसको इस घर का अच्छा कर रहा है कि पढ़ा लिखा बुद्धिमान। मतलब चारों घर इस घर का अच्छा करेंगे।
लड़की पढ़ी लिखी तो काफी होगी, पढ़ी लिखी बनाएगा इसको, बुद्धिमान, संतान के लिए अच्छा है। सूर्य सातवीं दृष्टि से पांचवें घर को देख रहा है, उच्च राशि सूर्य की। सूर्य भी संतान के लिए अच्छा है, मतलब संतान के रिगार्डिंग कुंडली ठीक है। चंद्रमा भी इस घर को देख रहा है, चंद्रमा आठवें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य वैसे नीच का बैठा, लेकिन सूर्य नौवें घर का मालक है, भाग्य शो के नीच का बैठा, थोड़ा सा भाग्य की हानि कर रहा है, लेकिन भाग्य जरा साथ देगा, क्योंकि संतान घर के ऊपर है उच्च राशि। संतान होने के बाद भाग्य जरा साथ देगा इसका, सूर्य दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो जी कुंडली में कुछ, एक देखो जी नुमाश कुंडली के हिसाब से इसका जो शुक्र है वो बैठा है 12वें घर पे। लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखिए, इसका जो बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर है, और शुक्र छठे घर का भी मालक है, 11वें घर का। शुक्र रले मिले फल देगा, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, इसकी इनकम अच्छी होगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो बाकी देखो जी मेन, अब सवाल कि क्या उपाय किए जाएं, ताकि मान लो आप, चलो मान लो आपने इस लड़की के साथ अपना मन बन चुका है कि इसके साथ मैंने विवाह करना है, रूपाली के साथ। तो ये लड़की के क्या उपाय करने पड़ेंगे इस लड़की को। अभी देखो जिसके ऊपर जो दशा चल रही है, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है इस शनि ग्रह का, क्योंकि इसके ऊपर शनि की चली हुई है महादशा, 7 में चली है, 26 में खत्म होगी। शनि देखो जी पहले घर में बैठ के ये जो बुरे फल देगा, ये लड़की को गुस्से वाला जरूर बनाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। ये लड़की गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू की बातों पर गुस्सा करेगी, जो बात इसको सही लगी उसके ऊपर गुस्सा आएगा। क्योंकि शनि क्या है, ईमानदार है, न्याय के देवता है, न्याय इनको पसंद होता है ऐसे लोगों को। तो शनि मतलब मैंने जैसे बोला, कई मेहनत भी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, सूरवीर बनाएगा, साहसी बनाएगा, इसको अच्छे बल भी दे रहा है। और तो शनि की जो बड़ी दशा है, शनि थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा, गुरु की राशि है, हेल्थ भी थोड़ी। और यहाँ पे एक और बात है, शनि अभी मैंने आपको जो बार बार बोल रहा हूँ कि गुस्से वाला बनाएगा, लेकिन शनि के बुरे फलों में कमी भी जरूर आ रही है, क्योंकि शनि के ऊपर किसकी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। तो गुरु शनि का जो बुरा फल है उसको कम भी कर रहा है, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है। और गुरु की चल रही है अंतरदशा, 7 महीना 23 एक साल हो चुका है, 26 में खत्म होगा। गुरु बैठा पति घर में, मतलब गुरु पति के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब और इसके देखो जी शनि की दशा जब खत्म होगी, दूसरा महीना 26 में, उसके बाद इसकी बड़ी दशा आएगी बुध की। और वो समय अच्छा है, बुध 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पिता से भी इसको लाभ होगा, पिता की सपोर्ट अच्छी है। अब करना क्या है, क्या उपाय है। एक तो जब तक शनि की दशा, जो कि अभी 2 साल की पड़ी है, 1 साल पूरा पड़ी है, 25 पूरे चलेगी, 26 में खत्म होगी जनवरी में। तो एक तो मैं इसको बोलूंगा, शनि के ये लड़की उपाय कर सकती है, जो कि है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। रात के समय पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है, क्योंकि जो मैंने बोला था गुरु किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। और गुरु मैंने क्या बोला था कि पति से अगर मनमुटाव होगा, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो दूसरे नंबर पे इसको देखो जी, मैं लड़की को राहु कवच का पाठ पढ़ने के लिए बोलूंगा। ये पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और राहु का दान करना है। फिलहाल ये उपाय इसने करने हैं, शनि चालीसा पढ़ना है रात को, कब तक, जब तक शनि की है दशा, और राहु कवच का पाठ पढ़े रात को, और राहु का दान कर ले। और गुरु के उपाय करने से गुरु का अच्छा फल और बढ़ेगा, तो गुरु के उपाय भी कर सकती है, जिसमें से पहला उपाय है गुरु का मंत्र, आप सुबह के टाइम कर सकती है, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र कर लिया कर। और जब इसकी बुद्ध की बड़ी दशा चलेगी, देखो जी आगे चलेगी, अभी दूसरा महीना 26 के बाद, काफी लंबी दशा है, उस समय बुद्ध के इसने करने हैं उपाय, जिसमें से बुद्ध का मंत्र जप करना है, बुद्ध कवच का पाठ, बुद्ध स्रोत का पाठ, अभी नहीं, बुद्ध की दशा में। हरे कपड़े ज्यादा पहना करें, काले नीले कपड़े कम यूज करें। तो अब आपका जो फिर एक आप सवाल ये है कि भाई किससे विवाह करना चाहिए, मुझे मतलब विवाह दोनों कुंडली ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दोनों कुंडलियां तकरीबन ठीक है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत बड़ी नहीं दिखी। उस लड़की का जो पहले कुंडली बनाई थी, उसमें 7वें घर में चंद्रमा उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है, उसका भी भाग्य शो के उच्च का बैठा है, पति के आने के बाद भाग्योदय होगा। 7वें घर का मालक शुक्र उसका अच्छा था, और इसके भी 7वें घर का मालक बुध अच्छा है, 7वें घर में गुरु ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो जी, मैं आपको यहाँ पे कोई ये नहीं बोलूंगा कि आप इससे विवाह करो या उससे करो, दोनों मेरे हिसाब से कुंडलियाँ सही हैं। बाकी गुण अच्छे आ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नाड़ी दोष नहीं है दोनों में। तो आपकी जो चॉइस आपको जिसमें लग रही है वो आप देख लेना डिसाइड करके, जैसे आपने लिख भी रखा था, उस लड़की में आपका ज्यादा मन कर रहा है, जो आप देख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जिससे देखो जी भगवान ने आपका विवाह करना है, क्योंकि ये पिछले हमारे जो कर्म होते हैं उसका उसके साथ आपका विवाह हो ही जाना है। अगर इससे विवाह होना है
तो इसके साथ आपका विवाह हो जाएगा लड़की के साथ। अगर उससे होना है उससे हो ही जाना है, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि कर्मों के हिसाब से हमारी जोड़ियां बनती हैं। तो जिसके साथ आपके कर्म बने हैं, जिसका साथ विवाह होना है, वो होके रहेगा, ये पक्का कन्फर्म है। तो चाहे इससे विवाह कर लो, ये मत सोचना कि मैं इससे करूंगा तो ज्यादा सुखी होऊंगा जो दुखी होऊंगा। जिससे आप करना है कर लो, क्योंकि जिससे होना होके रहेगा, लेकिन उपाय जरूर करना। अगर मान लो इस लड़की से विवाह करते हो, इस लड़की से आपने इसको जो उपाय हैं वो करवाने हैं शनि चालसा, जब तक शनि की दशा है, राहु कवच, राहु का दान, और गुरु का मंत्र कर ले। और इसके अलावा बुध की दशा में बुध के उपाय करने हैं इसने। संतान के रिगार्डिंग कुंडली ठीक है, संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा, भाग्योदय होगा इसका। बाकी फिर भी देखो जी, आप ऐसा करना, आपने अगर कुछ पूछना है कॉल करके आप मुझे पूछ लेना।